नमस्कार, मैं हूं नीतू सिंह और आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू वर्चुअल। गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आज 32वां एनुअल फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है। यहां पर गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के सारे कार्यकर्ता आज यहां पर मौजूद हैं। आइए दिखाते हैं इस प्रोग्राम की आपको कुछ झलकियां। जो कुछ उन्हें जीवन की तारीख थी 7, तो उसी 7 तारीख को मसूद चौधरी साहब ने अपनी ज़िंदगी में मैं सबके नाम बोलूँ और ऐसे टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नाम है 7 जून 1992 में गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखी गई। आज इसका 32वां एनुअल फाउंडेशन डे यहाँ पर मनाया जा रहा है। जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज 32वां एनुअल फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ, मसूद साहब, चौधरी मसूद साहब हमारे बानी थे, वो आज हमारे साथ नहीं हैं। आप जानते हैं कि 16 दिसंबर 2022 को वो इस दुनिया से चले गए बीमारी की वजह से। तो उन्होंने इस गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट की बुनियाद रखी थी हमें साथ लेके। तो उस वक़्त मैं फाइनल ईयर लास्ट स्टूडेंट था जम्मू यूनिवर्सिटी का। तो मेरी उम्र उस वक्त 24 और 25 साल के बीच में थी जब हमने उनके साथ मिलके, उन्होंने रादर हमें अपने साथ लिया और हम 13, 14, 15 लोग थे जिन्होंने मिलके काम किया। इस वक्त हमारे लोग जो हैं वो 197 हैं। अनफॉर्चुनेटली 2 गुजर गए इस दुनिया से। तो वो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था, जानबे मंजिल लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो हमारे साथ जो भी लोग जुड़े थे उस वक्त से लेके, पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। हमने उनसे बेसिकली एक ट्रेनिंग हासिल की मसूद साहब से कि कैसे एक सोशल काम को किया जाता है। तो उनकी डेडिकेशन देख के हम भी फिर पीछे नहीं हटे, जितने भी लोग थे उनके साथ डे एंड नाइट हमने काम किया उनकी गाइडेंस के अंदर। और आज आप देख रहे हैं कि गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट उनकी कोशिशों की वजह से, या हमारे जो बुज़ुर्ग ट्रस्टी इस वक्त हैं सारे, उस वक्त ये पुराने नए थे, यंग थे, तो एक अच्छी तरक्की हमने एजुकेशन के सेक्टर में की है। क्योंकि ट्राइबल जब हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एससी स्टेटस दिया, तो एससी स्टेटस का मसूद साहब ने उस वक्त हमें इकट्ठे करके ये कहा कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगी। तो आपने देखा होगा कि 8-10 लाख के करीब पॉपुलेशन ऐसी है जो एक जगह से दूसरी जगह चलती रहती है। तो उनका कोई ख़ास बंदोबस्त उनकी एजुकेशन का नहीं है। इसी तरह से दूधी गुजर हैं जो दूध के एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं। और जो बसनीक जो सेटल गुजर बकरवाल हैं, आपने उनमें भी देखा कि बड़ा कम लिटरेसी रेट था। जब हमें शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया, उस वक्त जो मेल लिटरेसी रेट था वो 5% था और फीमेल का 2.5% था। पिछले 30 साल से गवर्नमेंट ने भी इसमें एफ़र्ट्स किए हैं, लेकिन गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का जो स्कूल बना ब्रिगेड खुदाबख्श के नाम से, तो हमारा मकसद यही था कि एजुकेशन कम्युनिटी में प्रमोट की जाए, कैसे गुज्जर बकरवाल के कल्चर को प्रिजर्व किया जाए, कैसे इसकी लैंग्वेज को प्रिजर्व किया जाए। क्योंकि एक ऑन स्लॉट है ऑन द कल्चर ऑफ ट्राइबल्स बिकॉज ऑफ दिस अर्बनाइजेशन। जैसे शहर बढ़ रहा है, जैसे बहुत बड़ी कंक्रीट के वो जंगल बन रहे हैं, तो इनकी आस्ता आस्ता जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो रही है। जैसे आपने देखा होगा इनके सूट ख़त्म हो रहे हैं, इनका खाना पीना ख़त्म हो रहा है, इनका चलना ख़त्म हो रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलिटेंसी की वजह से इन लोगों ने सफ़र किया। जितनी इनकी चरागाहें थी वो सारी ग्रेजिंग जो लैंड्स थी इनकी, वो या तो जंगलात ने इनको बाहर निकाल दिया, जहाँ इनक्रोच हो गई, जहाँ उनके ऊपर सिक्योरिटी फोर्सेस वक्त थे। तो एजुकेशन का सिस्टम बड़ा पुअर था। गवर्नमेंट ने अपने लेवल पे कोशिश की, लेकिन इतनी बड़ी कम्युनिटी है जिसकी आबादी 20 और 25 लाख के बीच में है, तो गवर्नमेंट इतना बड़ा अरेंजमेंट नहीं कर सकती। तो हमने उस मकसद से हम चले। हमने मसूद साहब के साथ रह के, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी, उन्होंने हमें सिखाया कि सोशल वर्क कैसे करते हैं। तो चलते चलते सारे लोगों ने अंत तक कोशिश करके आज हमें फ़ख्र महसूस होता है कि हम जो हैं नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी NGO हैं। और हमारी ही NGO को एक एजाज़ हासिल है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट जो पैसा हमारी डेवलपमेंट के लिए रिलीज़ करती है वो हमारे डिस्पोजल पे रखा जाता है, और फिर चीफ इंजीनियर या जो भी इसकी जो नोडल एजेंसी है उसकी वो सुपरविज़न करती है। तो मेहनत का सारा नतीजा है वो आप लोगों के सामने है। लेकिन मैं इसके साथ साथ तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो एजुकेशनिस्ट थे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स थे, चाहे सोशल एक्टिविस्ट थे, चाहे राइटर्स थे, चाहे मीडिया के लोग थे, प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक बोथ, उन्होंने हमारा जो साथ दिया, उसी की वजह से आज हम यहाँ हैं। वक्तन फ़वक्तन हमें कटिंग अक्रॉस रिलीजन, कास्ट एंड क्रीड
हर आदमी ने जम्मू कश्मीर के ने हमें सपोर्ट किया है, हर पॉलिटिशियन ने हमें सपोर्ट किया है, क्योंकि जब वो उन्होंने देखा कि एक ऐसी NGO है, नॉन प्रॉफिटिंग एजेंसी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इनके लिए काम कर रही है, खासकर ट्राइबल के लिए। और मुझे बड़ी खुशी होती है आप सब मेरे साथियों के समेत आपको ये बात बताने की कि आज हमारी लाइब्रेरी में आके बच्चे पढ़ रहे हैं। गुज्जर बकरवाल बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमारे जो भाई हैं हिंदू कम्युनिटी से, सिख कम्युनिटी से या दूसरी कम्युनिटी से लोग जो स्कॉलर बच्चे हैं वो जहाँ आके पढ़ रहे हैं और हमारे पे स्टडी कर रहे हैं। आज हमारी हिंदू कम्युनिटी की बच्चियां जो हैं, हमारे भाइयों की, हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो हैं हमारी कम्युनिटी के ऊपर आके स्टडी कर रही हैं और अपनी PhD जो थीसिस है, जो डॉक्टरेट है, वो हासिल कर रही हैं। तो हमें बड़ा खुशी होती है हमें इस बात की। आप लोग हैं, आप लोग हमेशा हमारे प्रोग्राम में आते हो, हमारे इनको दिखाते हो, क्योंकि आजकल का जो ज़माना है ये डिजिटल लाइफ है। आजकल आप लोगों के ज़रिए ही हमारी सारी चीज़ें प्रमोट होती हैं। तो हमें जो साथ मिला लोगों का आज इसके फाउंडेशन डे पे, मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमारे ट्रस्टी तो हैं ही। मैं आपको मैम ये बात बताऊँ कि हम जो चाय पीते थे, जो खाना खाते थे, आज की डेट में भी वो हम जो है अपने उससे खाते हैं, आम कंट्रीब्यूशन करके खाते हैं। अभी कभी हमने ट्रस्ट से या इस NGO से कभी चाय भी है ना, वो भी हमने। और आज मुझे एक बात की भी खुशी है कि हमारा लिंक हो गया है पूरे स्टेट के गुजरों के साथ, चाहे वो गुजर हिंदू हैं, चाहे वो मुसलमान हैं। हमारे ट्रस्ट में डेली इस ऑर्गेनाइजेशन को देखने के लिए 50-100 हिंदू गुजर्स जो हैं या सिख गुजर जो हैं या क्रिश्चियन गुजर जो हैं वो बाहर से आके, क्योंकि ज़्यादातर लोग माता वैष्णो देवी आते हैं, तो माता वैष्णो देवी की वापसी पे जितने वो लोग हैं वो आके यहाँ पे आते हैं, ट्रस्ट को देखते हैं। और पूरे हिंदुस्तान में को छोड़ कर इंटरनेशनल लेवल पे आज हमारी जो NGO है, जब उसको लोग देखते हैं, उसको व्यू करते हैं, उसके व्यूअर्स हैं, फॉलो करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है कि 30 साल, हमें पता नहीं चला कि 3 साल का अरसा जो है वो कितनी जल्दी निकल गया। हम बूढ़े हो गए, लेकिन ये है कि भाई हमारे सब दोस्तों ने, हमारे ट्रस्टियों ने, मसूद साहब की सदारत में, उनके अपने परिवार ने, सब लोगों ने मिलकर साथ दिया। और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए भी हम जो हमारा जो एजुकेशन का काम है, जो कल्चर का काम है, जो लैंग्वेज का काम है, इसको हम आप सब लोगों के ताउन से आगे चलाएंगे। और मुझे आई एम होपफुल, मुझे उम्मीद है कि हमारा जो नौजवान तबका जो पढ़ा लिखा है वो इस NGO को आगे ले जाएगा और मिलजुल के सारे लोग काम करेंगे। सर 32 साल का अथक प्रयास, वहीं आपने बात की वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, तो किस तरह का वुमेन एम्पावरमेंट आप इस फील्ड में देख रहे हैं? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट, मेरा ये मानना है कि जब तक उनमें एजुकेशन ना हो तब तक कोई एम्पावरमेंट नहीं हो सकती, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, मैन है या वुमेन है। हमारा जो गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट का स्कूल है ना, ब्रिगेडियर खुदाबख्श, आप देखेंगे उसमें 50-50 मेल बच्चे और बच्चियां हैं। हमें हॉस्टल बनाया हुआ मौलाना आज़ाद मेमोरियल हॉस्टल, सरदार पटेल बॉयज़ हॉस्टल। तो हमारी बच्चियां जो हैं वो अब पढ़ लिख रही हैं। वुमेन एम्पावरमेंट पे हम यहाँ सेमिनार करते हैं। पहले आपने देखा होगा कभी गुजर वुमेन कभी आपको पब्लिक प्लेस पे नहीं मिलती थी, इस किस्म के जो प्लेटफार्म थे उन पे नहीं मिलते थे। हमारे लोगों ने कोशिश करके, चौधरी साहब ने कोशिश करके अपने नौजवान वुमेन को और इनको एक प्लेटफार्म दिया। आज आपने देखा कितनी वुमेन आई हुई हैं गुजर कम्युनिटी की। तो हम जब, वो हमारे ट्रस्टीज़ भी हैं, हमारे पास आज इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जो हमारी अपनी कम्युनिटी की लड़कियाँ हैं। तो उनको जब प्लेटफार्म मिला, हमारे जो लोग हैं इनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, इनमें टैलेंट है, बशर्ते कि इनको प्लेटफार्म मिले जहां से इनको आगे जाने का मौका मिले। तो मैं समझता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट, हमारे बच्चियों की जो एजुकेशन है उस पे हमारा ज़्यादा जोर है। और इसके साथ साथ जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन बने, देखिए ज़माना चेंज हो चुका है, वक्त बदल चुका है। आपको 5 या 10 साल के बाद, 7 साल के बाद वो ट्रेडिशनल एजुकेशन का ज़माना नहीं मिलेगा। आपके पास जो टेक्निकल है, जो स्किल्ड है, जो प्रोफेशनल है, जिसको कंप्यूटर की नॉलेज है, वही आगे चलेगा। वरना मैं MA पॉलिटिकल साइंस करके, MA उर्दू करके, MA पर्शियन करके मैं घर में बैठूंगा, मैं कंपीट नहीं कर सकता। जो आने वाला वक्त है, आने वाला वक्त जो है ये टेक्नोलॉजी का है। तो हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे जो नौजवान बच्चे बच्चियाँ, जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है, वो टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें ताकि वो दूसरे लोगों के साथ मिल के वो चले। हम ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि हमारे लोग जो हैं वो कुश्तियाँ छोड़ के हमारे बच्चे ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। उनको रोकने के लिए हम कबड्डी, हॉकी, ये अपना कुश्तियाँ, जो ट्रेडिशनल गेम्स गुजर करते थे, गुजर बकरवाल, या दूसरे बच्चे भी करें। तो एक बात बड़ी क्लियर है कि हमारा जो स्कूल है या जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, इसमें मज़हब की बात नहीं है।
हमारे स्कूल में मुस्लिम बच्चे भी हैं, हमारे में हिंदू बच्चे भी हैं, हमारे में नेपाल के बच्चे भी हैं। किसी कम्युनिटी का गरीब आदमी हो, नाम इसका ब्रिगेडियर खुदाबख्श स्कूल है, चला इसको गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्ट रहा है, लेकिन उस पर पाबंदी कोई नहीं है। गरीब किसी कम्युनिटी का हो वो हमारे स्कूल में आए, जो हम उसको एग्जम्पशन फीस में देते हैं, जो दूसरे बच्चों को मिलेगी उसको वो मिलेगा। हमारे हॉस्टल में इस वक्त हमारे हिंदू हमारी बेटियां जो हैं वो भी हमारे साथ पढ़ रही हैं, और हमें फ़ख्र होता है इस बात का कि ये हमारे साथ आके, इससे क्या है कि वो अच्छे घरों की बैकग्राउंड से वो बच्चियाँ आती हैं। हमारे बच्चे ज़्यादातर बच्चियाँ रूरल एरिया से आते हैं, तो जब उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है तो हमारे बच्चियाँ उनसे सीखते हैं। स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे एक्सेल कर रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे हमने स्पोर्ट्स यहाँ पे एक दिन का फंक्शन किया, 65 जो स्पोर्ट्स पर्सन थे मेल एंड फीमेल हमारी कम्युनिटी के, तो हमने उनको फेलिसिटेट किया। सब लोग आए, कटिंग अक्रॉस दिस रिलीजन, all were present in the program, so that gives a push to the this students of गुज्जर community। तो ये आगे बच्चे जो आ रहे हैं, तो पूरी उम्मीद है कि हम इस काम को करते रहेंगे, इंशाल्लाह आपकी मदद से सब लोगों के से ठीक होगा। थैंक यू सर, हमारे साथ वन ऑफ द ट्रस्टीज़ भी जो फाउंडर हैं वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज 32वां एनुअल फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, कैसा लग रहा है अनथक प्रयास 32 साल के, और आज आप जिस मुकाम पे खड़े हैं वाकई में यहाँ पर सिर्फ गुज्जर ही नहीं सारी कम्युनिटीज़ इसमें ऐड हुई हैं, तो कैसा लग रहा है? यकीनन शाह साहब ने, चेयरमैन साहब ने बड़ी तफसील से बात की है, और मुझे नहीं लगता कि कोई पॉइंट रह गया हो जो मैं डिस्कस करूं। अलबत्ता ये था कि ये बंजर ज़मीन जिस पे हम खड़े हैं आज, ये महल आप देख रहे हैं, तो ये चौधरी मसूद साहब की और जो ट्रस्टी हैं और गवर्नमेंट और पॉलिटिशियन जैसे शाह साहब ने बताया, सब उनकी मदद से और आप लोगों की मदद से, प्रिंट मीडिया की मदद से। तो एक बात मैं अर्ज़ करना चाहूँगा, जो बेसिक हमारा था कि अपलिफ्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो था, एजुकेशन हमारी बड़ी कम थी हमारे गुजर समाज में, तो उसके लिए मसूद साहब ने जो स्कूल की बुनियाद रखी, जैसे ये केबी पब्लिक स्कूल है, तो इन्होंने, चेयरमैन साहब ने बताया कि हमारा वहाँ विदाउट कॉस्ट एंड क्रीड कोई भी एडमिशन ले सकता है। और फिर इस वक्त जो एग्जाम्शन चल रही है हमारी, इस वक्त शायद कोई 20-30 लाख रुपया सालाना एग्जाम्शन है, वो उन बच्चों को जो गरीब हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम उस स्कूल के दरवाजे हर कौम के बच्चों के लिए खुले हैं। तो बाकी हमारे प्रोग्राम जो चल रहे हैं, जैसे आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, इस वक्त हमारे पास अच्छी मतलब तादाद में हमारे पास ट्रस्टीज़ हैं लेडीज़, और वो शाना बिशाना हमारे साथ काम कर रही हैं, और होप करते हैं, वी होप कि हमारा ये एक्सेल होता रहे और हम बढ़ते रहें आगे आप लोगों की मदद से। थैंक यू सो मच। मेंबर ही भी है हमारे साथ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट के, इनसे भी आज जानना चाहेंगे कि सर आज यहाँ पर एनुअल फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? बहुत खुशी का मकाम है कि एक लंबा सफ़र, 32 साल का सफ़र, जिसमें आज आप देख रहे हैं कि जहाँ एक ज़मीन होती थी, जिन लोगों ने, हमारे जो सीनियर ट्रस्टीज़ हैं, उनकी मेहनत ने जिसको एक गुजरों का वाइट हाउस यहाँ बना कर रखा है, और पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया देखती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गुजरों का वाइट हाउस, उनकी आइडेंटिटी, उनका कल्चर जो जिस तरह से फ़रोग कर रहा है, उस सब का जो क्रेडिट है वो गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को जाता है, और उनके तमाम उन लोगों को जाता है, उन ट्रस्टी हजरात को जाता है, और ख़ास तौर के ऊपर बाबा कौम डॉक्टर मसूद चौधरी साहब जो आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके जाने से जो स्पेस बनी है वो तो कोई नहीं ले पाएगा, लेकिन जो काम उन्होंने किया है, ये बिल्डिंग्स और ये स्कूल और ये सारे मसले, और आज जो आइडेंटिटी बनी है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर गुज्जर्स की, उसका सारा क्रेडिट उनको जाता है। और इसलिए आज बड़ी खुशी का दिन है कि इस दिन को आज सब लोग मिलकर यहाँ मना रहे हैं। तमाम दुनिया के अंदर जो गुज्जर्स हैं उनको हम आज इस दिन के ऊपर मुबारकबाद पेश करेंगे, और गुजारिश करेंगे कि वो जब भी उनको वक्त मिले वो ज़रूर जम्मू गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट आएँ, इसको देखें। यहाँ पर अलग अलग किस्म के हॉल्स बनाए हुए हैं, म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया जा रहा है, लाइब्रेरी यहाँ पर है, और अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर वक्तन फ़वक्तन लोग आते भी रहते हैं, और आपके माध्यम से भी हम देश के तमाम लोगों से ये गुजारिश करेंगे कि वो आएँ और इस गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को देखें। देखिए, मैंने 2 इयर्स बैक ही यहाँ पे ज्वाइन किया था एज ट्रस्टी, तो तभी से हमारा फोकस यही रहा कि हम वुमेन एम्पावरमेंट पे जो है वो ज़्यादा फोकस दें। तो आज चूँकि हम यहाँ पे सब ये हमारा 32nd जो है फाउंडेशन डे है,
तो जो न्यू कमर्स हैं इसमें उनको भी एलाबोरेट किया गया पूरी हिस्ट्री इसकी कि ये 91 से जैसे स्टार्ट हुआ तो इट टेक ए वेरी लॉन्ग टाइम कि अब जो हम ये देख रहे हैं ये बिल्डिंग या ये जो कुछ भी है यहाँ पे इसमें बहुत सारा अपना समय लगा और जो हमारे बाबा कौम मसूद साहब हैं उसमें इनकी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी। इनफैक्ट ये आइडिया ही उन्हीं का था, अगर वो ना होते तो आज ये ट्रस्ट नहीं होता। तो इसमें उनकी और उनके साथियों की बहुत सारे लोगों की खून पसीने की जो कमाई और उनका टाइम जो है वो सब उन्होंने दिया और इतने लंबे वक्त में आके आज हमें ये भवन जो है ट्रस्ट जो है जो आज आप ये खूबसूरत सी बिल्डिंग देख रहे हैं, म्यूज़ियम है यहाँ पे, स्कूल है यहाँ पे, ये जो चीज़ें जो हैं ये सब इसको ये एक दिन की बात नहीं है, ये उनका एक ख्वाब था। और ऐसा सदियों में होता है कि कोई एक इंसान जो है वो ये कर सकता है, ये हर एक के बस की बात नहीं होती। तो आज का दिन हमने उनको याद करने के लिए, उनको खरीजे अकीदत पेश करने के लिए जो है ये दिया और हम यहाँ सारे इकट्ठे हुए कि हम उनको याद भी करें और अपने इसको ट्रस्ट को देखें, इसके बारे में आगे भी आने वाले समय में देखें कि हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। आज पूरे 32 साल हो चुके हैं गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट को बने हुए। इसकी बुनियाद 7 जून 1992 में रखी गई थी। मकसद सिर्फ एक ही था कि शेड्यूल ट्राइब को आगे लेकर आना, बेहतरीन से बेहतरीन जो एजुकेशन है उसे मुहैया कराना और एक मुकाम हासिल करना दुनिया में कि किस तरह से शेड्यूल ट्राइब जो है वो बाकी लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। इसी तरह के अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ। कैमरामैन अजय जाड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के लिए धन्यवाद।